मिशन प्रवक्ता के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को विश्व जल संरक्षण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और उसी के साथ साथ आज हमें बहुत गर्व के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि विश्व जल संरक्षण दिवस के साथ साथ आज बिहार दिवस भी है। अतएव आप सभी को मिशन प्रवक्ता की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम और आप एक स्टूडेंट हैं, तो एक विद्यार्थी की जो शुभकामनाएं होती हैं वो पठन और पाठन के अतिरिक्त मेरे विचार से कुछ नहीं होनी चाहिए। तो आइए चलिए हम और आप बिहार राज्य के विषय में बहुत संक्षिप्त परिचय जानने का प्रयास करते हैं। बिहार राज्य जो है एक सागर की भांति बहुत कुछ आपस में समेटे हुए है। बिहार राज्य जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली है, जो स्वतंत्रता आंदोलन के तमाम प्रेरक तत्वों को अपने आप में समेटे हुए है। बिहार है क्या? आज पूरे देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा बोझ बिहार उठाए हुए है। आज श्रम शक्ति का जो महत्वपूर्ण योगदान है वह बिहार राज्य की बहुत बड़ी देन है। आज आपको एक बिहारी होने पर गर्व महसूस होना चाहिए। भारत के किसी भी कोने में आप जाइए, आपको जो सबसे सौम्य, सबसे व्यवहारिक अगर यदि कोई व्यक्ति मिल रहे हैं, उसमें आप मानिए वो बिहार राज्य का निवासी अवश्य होगा। आज बिहार दिवस के साथ साथ आज विश्व जल दिवस भी है। जल की महत्व के बारे में मुझे तो नहीं लगता कि आपको बताने की आवश्यकता है। आज जल संकट एक वैश्विक संकट का रूप धारण कर लिया है। आज हम और आप मानते हैं कि जल है तो कल है, जल ही जीवन है। तो आइए हम और आप जल संरक्षण के लिए बिहार दिवस के अवसर पर एक संकल्प लें कि हम जल का उतना ही उपयोग करेंगे जितना कि हमको आवश्यकता है। विश्व जल दिवस, या यूं कहें तो विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च 1993 से वैश्विक संकट के रूप में जब से उभरा, तब से हम और आप वैश्विक स्तर पर विश्व जल दिवस मनाने की शुरुआत की। जल संकट इतना भयावह रूप ले सकता है, वो भी इस पृथ्वी पर जहां पे माना जाता है कि 75% जल है। पृथ्वी के 75% जल होने के बावजूद, जिसको हम कहते हैं कि उपयोग हेतु जो जल है वो 1%, और जल का जो दोहन हो रहा है, हमें और आपको, या कहिए तो संपूर्ण विश्व को जल की चिंता करने की परम आवश्यकता है। तो जल संरक्षण के लिए हम और आप बिहार दिवस के अवसर पर काम करने का प्रयास करेंगे। एक बार इन्हीं शब्दों के साथ बिहार दिवस की आपको हार्दिक पुनः शुभकामनाएं। वास्तव में क्या है बिहार? बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने राजतंत्र को जन्म दिया, जिसने सबसे पहले बताया कि साम्राज्य होता क्या है। आप और हम सबसे पहले साम्राज्यवाद का जो उदय हुआ बिहार में हुआ, 16 महाजनपदों का जो क्रम रहा, एक सुसंगठित साम्राज्य के रूप में तमाम राजवंश बिहार में उत्पन्न हुए। आप तमाम शासकों को बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि शासकों से परिचित होते होते गुप्त काल, पाल साम्राज्य से होते हुए नंदवंश, या मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य, आचार्य चाणक्य, अशोक, जिसे हम अशोका द ग्रेट कहते हैं, तमाम पुरा स्थलों से भरा हुआ साम्राज्य बिहार आपस में समेटे हुए हैं। बिहार राज्य ने सबसे पहले हमको गणतंत्र होने की सलाह दिया और बताया कि गणतंत्र क्या है। गणतंत्र से हम प्रजातंत्र की तरफ आए। यानी आप देखेंगे तो शासन की तीनों पद्धतियां बिहार से ही उत्पत्ति हुई है उसकी, चाहे वो राजतंत्र हो, गणतंत्र हो, चाहे प्रजातंत्र हो। ऐसे बिहार को शतकोटि नमन। यह पुरास्थनियाँ आज बिहार के धरोहर को चीख चीख कर बताती हैं कि हम क्या थे। इतना कुछ आपस में समेटे हुए तमाम भूली बिसरी यादें
या आज के स्मारक चीख चीख कर पुकार रहे हैं। बिहार राज्य क्या था, इसकी प्राचीन महत्ता क्या है, आइए हम और आप आगे जानने का प्रयास करते हैं। विश्व को शांति, धर्म, अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाला बिहार, विश्व में शांति की स्थापना का जो सबसे शुरुआत हुई, अहिंसा को एक सबसे बड़ा अस्त्र बनाया एक महान शासक अशोक, जो राजतंत्र, खून, युद्ध आदि से निजात पाते हुए अहिंसा का मार्ग अपनाया, उसकी कर्मस्थली, जन्मस्थली बिहार ही तो है। ऐसे बिहार को सत सत वंदन। बिहार राज्य धर्मों की अनोखा संगम। गौतम बुद्ध के बारे में आप कौन नहीं जानता है। इनके भी जन्मस्थली व कर्मस्थली बिहार ही तो थी। जैन धर्म, महावीर स्वामी का स्नेह बिहार से कितना था कि यह कौन नहीं जानता है। उसके साथ साथ हिंदू धर्म को, आस्था को सजोए हुए बिहार के विषय में आपको बताते हुए मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। बिहार राज्य सामाजिक सौहार्द का अनूठा संगम है, जो यह बताता है जो उगा है उसका भी अस्त होगा, यानी जो जन्मा है उसकी भी मृत्यु होगी। इस शाश्वत सत्य को बताने वाला आस्था का महापर्व, जिसे हम छठ पूजा के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत बिहार से ही हुई। ऐसे बिहार को शतकोटि वंदन करते हुए एक अपार ऊर्जा की अनुभूति हो रही है। विश्व को ज्ञान सिखाने वाले गुरुओं की पुण्य भूमि बिहार को शत शत नमन। जब पूरा विश्व इधर उधर बंदों की भांति भटक रहा था, तो हमारा बिहार विश्व के स्तर पर शिक्षा का महाकेंद्र था। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक शिक्षा बिहार का बहुत प्रमुख अस्त्र रही है। यहाँ के विश्वविद्यालयों से पढ़कर छात्र देश व विदेश में अपनी कला का प्रदर्शन अनादिकाल से आज तक करते आ रहे हैं। एक बार पुनः आप सबको बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए बिहार का कुछ संक्षिप्त परिचय इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। यदि हम बिहार राज्य की स्थापना की बात करें, तो आज जो आप बिहार देख रहे हैं वास्तव में ये बिहार नहीं था। बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, उसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल था। एक इतना बड़ा सूबा का अनूठा संगम था। लेकिन 22 मार्च 1912 को बिहार व उड़ीसा बंगाल से अलग कर दिया गया, और इसी अलग करने के क्रम में 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को भी बिहार से अलग कर दिया गया, और पुनः राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा व 15 नवंबर 2000 को झारखंड को भी बिहार से अलग कर दिया गया। आज इतने विभाजन के स्वरूप के बाद आज आप जो स्वरूप देख रहे हैं, यही वास्तविक बिहार है, जिसकी राजधानी पटना है। इस पटना के भी अजीबोगरीब हिस्से हैं। गंगा व सोन नदी के तट पर बसा पटना शहर, जिसको हम पाटलिपुत्र, पुष्पनगर, कुसुमपुर और अजीमाबाद के भी नाम से जानते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई। उसी के साथ साथ बिहार राज्य की जो राजकीय भाषा है वह हिंदी है, वह उर्दू को भी द्वितीय राज्य की भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है। बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष पीपल व राजकीय चिन्ह बौद्ध वृक्ष है। बिहार राज्य के राजकीय पशु बैल व राजकीय मछली देशी मांगुर है। बिहार राज्य का राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय नदी माँ गंगा, राजकीय पक्षी गौरैया बिहार राज्य की शोभायमान है। बिहार राज्य की प्रार्थना मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें, और बिहार राज्य की जो राजगीत है, मेरे भारत के कंठहार तुमको सत सत वंदन बिहार, यह बिहार की राजगीत है। इसी के साथ साथ बिहार राज्य में 9 प्रमंडल, 38 जिले व 44 पुलिस जिले हैं। बिहार राज्य के अनुमंडलों की बात करें तो वह 101 है, और पंचायत 8406 है। सामुदायिक विकास खंड की बात करें तो 534 और
पंचायत समिति की बात करें तो 531। इसी के साथ यदि हम नगर निगम की बात करें तो 19 और नगर परिषद की बात करें तो 49। बिहार राज्य में नगर पंचायतों की संख्या 80 और नगर की संख्या 199 है। यदि बिहार राज्य में महानगर की बात करें तो एक मात्र महानगर है पटना। इसी के साथ बिहार राज्य की शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो बिहार राज्य की जो विधानमंडल है वह 2 सदनी है, जिसमें विधानसभा की 243 सीटें और विधान परिषद की 75 सीटें हैं। बिहार राज्य से लोकसभा के लिए 40 सीट और राज्यसभा के लिए 16 सीट आवंटित है। बिहार राज्य से लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो सीटों का आवंटन है उसकी संख्या 6 और विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीटों का जो आवंटन है वह 38 है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटों की संख्या है वह 2 है। बिहार का यदि अक्षांशीय विस्तार की हम बात करें तो 24-20-10 से 27-31-16 उत्तरी अक्षांश व देशांतरी विस्तार की बात करें तो 83-19-50 से 88-17-40 है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है और यदि हम लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर और यदि चौड़ाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई 173 फीट यानी 53 मीटर है। बिहार राज्य की सीमाओं की बात करते हैं तो बिहार राज्य की सीमा एक देश व भारत के 3 राज्यों से सटी हुई है जो निम्न प्रकार है। उत्तर में नेपाल है तो पूर्व में बंगाल, दक्षिण में झारखंड व पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण व सबसे छोटा जिला शिवहर है। बिहार राज्य का जो मानसून है बिहार राज्य की जो जलवायु मानसूनी है और बिहार राज्य का सबसे बड़ा नगर पटना है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से यदि देखें तो बिहार का देश में प्रथम स्थान है। वह यदि संख्या की दृष्टि से आप देखेंगे तो बिहार राज्य का तीसरा स्थान है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज व सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है। सर्वाधिक गर्म जिला गया और सर्वाधिक ठंडा जिला भी गया है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना बिहार की में बहुत प्रसिद्ध है। यदि साक्षरता की बात करें जिसमें बिहार आज नहीं प्राचीन काल से अपना स्थान रखता है तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास और सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करते हैं तो उसमें भी रोहतास का प्रथम स्थान है और महिला साक्षरता जो सबसे कम है बिहार राज्य में वह सहरसा जिले में है। बिहार राज्य में 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 20 राज्य विश्वविद्यालय व 18 विधि विद्यालय बिहार राज्य में मौजूद है। इसके साथ साथ 2 डिमांड विश्वविद्यालय और 7 निजी विश्वविद्यालय बिहार राज्य में उपस्थित हैं। 17 मेडिकल कॉलेज समेत 5 प्रबंधन संस्थान बिहार राज्य की शोभा बढ़ाते हैं और इसके साथ साथ 2 ललित कला महाविद्यालय और 19 इंजीनियरिंग कॉलेज से बिहार व यूँ कहें तो पूरे विश्व के छात्र लाभान्वित होते हैं और इस यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके बिहार व देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करते हैं। इसके साथ साथ यदि हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो 5,998 किलोमीटर व राज्य राजमार्ग की बात करें तो 3,714 किलोमीटर व जिला सड़क की बात करें तो 1,48,886 किलोमीटर है। बिहार राज्य में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 35 है। राज्य में रेलमार्ग की कुल लंबाई 3,794 किलोमीटर है। यदि रेलवे से संबंधित कारखानों की बात करें तो बिहार राज्य में 2 ग्रीनफील्ड इंजन कारखाना है। बिहार राजपथ परिवहन निगम की स्थापना 1959 ईस्वी में हुई। बिहार राज्य में जो 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और इसके साथ साथ बिहार राज्य से प्रयागराज हल्दिया जलमार्ग भी गुजरता है। इसी के साथ साथ एक बार पुनः बिहार दिवस एवं जल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।